warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to our class once again. In last video, we have studied inscribed angle theorem. In the end of the video, we have studied inscribed angle theorem. We had proved the theorem. Today, we are going to study corollaries of inscribed angle theorem. नतीजा सरी, उस थ्योरम से जो हम नतीजा सरी निकालते हैं वो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं. दीज प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू सॉल्व द एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिस सेट्स. ओके, देखिए पहला जो कोरोलरी है, नतीजा सरी है, प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है इस थ्योरम से, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से, वो है एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट. एक ही आर्क के जो एंगल्स होते हैं, इंस्क्राइब्ड होते हैं, वो एंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. देखिए इसको आपके किताब में दिया हुआ है, फिगर दी गई है और कहा गया कि भाई गिवन लिखिए, टू प्रूव लिखिए और 3 सवालात के आंसर्स दीजिए. तो हमने फिगर को देखकर गिवन लिखा है. यहाँ पर गिवन क्या लिखा हमने? इन ए सर्कल विद सेंटर सी, एंगल PQS and angle PSR are inscribed in same arc, that is PQR. आप चाहे तो PQR भी ले सकते हैं, आप चाहे तो PSR भी ले सकते हैं. 3 अल्फाबेटिकल नेम होता है आर्क का यूजुअली. उसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है यहाँ पर? तो यहाँ पर दिया हुआ एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट. तो ये सेम आर्क में इंस्क्राइब होने वाले एंगल्स PQR एंड PSR, both angles are congruent, ये हमें प्रूव करना है. We have to prove angle PQS is congruent to angle PSR. प्रूफ के लिए उसने कहा कि पहले 3 क्वेश्चंस का आंसर्स दीजिए, उसके बाद प्रूफ तैयार कीजिए. चलिए हम प्रूफ में इन आंसर्स को जो है इसका प्रूफ का पार्ट बनाते हैं. पहला आंसर है, पहला जो उसका क्वेश्चन है, विच आर्क इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल PQS. तो हमने लिखा एंगल PQS कहां पर है? देखिए एंगल एंगल PQR होना चाहिए. हाँ, यहां पर PQR, एंगल PQR जहां जबरदस्त लिखा हुआ. ठीक, विच आर्क इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल PQR पूछा हुआ है. तो देखिए यहाँ पर PQR से कौन सा एंगल, कौन सा आर्क इंटरसेप्ट होता है? आर्क PTR. तो हमने यहाँ पर लिखा आर्क PTR इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल PQR. सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन इज आस्क्ड, विच आर्क इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल PSR. एंगल PSR देखिए कहां पर है? एंगल PSR. इससे भी जो इंटरसेप्टेड आर्क है कौन सा है? PTR है. तो हमने उसका आंसर लिखा है यहाँ पर, आंसर नंबर 2, आर्क PTR इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल PSR. मींस दोनों एंगल ने सेम आर्क PTR को इंटरसेप्ट किया है. तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंस्क्राइब्ड एंगल एंड इंटरसेप्टेड आर्क. इंस्क्राइब्ड एंगल और इंटरसेप्टेड आर्क बाइट, ये दोनों के दरमियान रिलेशन को बताने वाला थ्योरम है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, एंगल PQR is equal to half of the arc intercepted by it, means half of the measurement of arc PTR. इसी तरह से इंस्क्राइब्ड एंगल PSR भी क्या हो जाएगा? उसके इंटरसेप्टेड आर्क PTR की मेजरमेंट का हाफ हो जाएगा. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स पर अगर हम गौर करते हैं तो दोनों एंगल्स सेम इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ हैं. तो इसलिए दोनों एंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. इट इज इजी टू प्रूव इफ यू नो द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक. ओके, इस तरह से प्रूव हो गया कि एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट. नेक्स्ट कोरोलरी है सेकंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल. तो हमने पढ़ा है ना कि भाई इंस्क्राइब्ड एंगल इंटरसेप्टेड आर्क का आधा होता है.
अगर इंस्क्राइब्ड एंगल एक सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है तो अपोजिट इंटरसेप्टेड आर्क भी जो है सेमी सर्कल होगा। सेमी सर्कल 180 का होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है, 180 का हाफ 90 होता है। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में पूछा है उसने कि भाई फिगर दी हुई है, इसका गिवन लिखिए, टू प्रूव लिखिए और प्रूफ लिखिए। तो यहां पर कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछे हुए नहीं है। पहले हम गिवन लिखते हैं, इन ए सर्कल विद सेंटर एम। देखिए सर्कल है विद सेंटर एम। इस सर्कल में क्या हो रहा है, आर्क AXC is intercepted by angle ABC which is inscribed in a semicircle। बराबर, arc AXC is intercepted by angle ABC which is inscribed in arc ABC। To prove, आप इसको अपने तौर पर चाहे तो शॉर्ट भी बना सकते हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल ABC, ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है सेमी सर्कल में, इज ऑफ 90 डिग्री, इज ए राइट एंगल 90 डिग्री। ओके, प्रूफ शुरू करते हैं। आर्क AXC, जिस तरह से मैंने कहा कि आर्क AXC एक सेमी सर्कल है, इज ए सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल है तो पूरे सर्कल का मेजरमेंट होता है 360। सेमी सर्कल है तो इसका मेजरमेंट होगा आर्क AXC का 180। आधा सर्कल का 180 होता है, पूरे सर्कल का 360 होता है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एन आर्क AXC। ये कौन कहता है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कहता है कि भाई इंस्क्राइब्ड एंगल अपने इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इज इक्वल टू 1/2 इंटू मेजरमेंट ऑफ आर्क AXC, पहले हमने बता दिया 180 है, तो हाफ इंटू 180, हाफ ऑफ 180 इज इक्वल टू 90। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 90। देयरफॉर एंगल ABC इज ए राइट एंगल। चाहे तो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हेंस द प्रूफ। ये भी आसान है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूव करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। सबसे पहले जानना चाहिए कि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल किसे कहते हैं। क्वाड्रिलैटरल हम जानते हैं कैसे होता है, 4 जिलों वाली 4 साइड्स वाली शक्ल होती है। वैसे डेफिनेशन उसकी अलग तरह से है, लेकिन जब मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको कि भाई आप समझ जाएं इसको। क्वाड्रिलैटरल आप पहचानते हैं, ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके वर्टाइसिस, चारों वर्टाइसिस सर्कल पर होते हैं, चारों वर्टाइसिस सर्कल के पॉइंट्स होते हैं। ओके, द क्वाड्रिलैटरल वर्टाइसिस ऑफ विच ऑकर ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ओके, थ्योरम क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल जो होता है उसके अपोजिट एंगल, जैसे A और C है, B और D है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी A और C को जमा करेंगे 180 मिलेगा, B और D को जमा करेंगे तो 180 मिलेगा। ये प्रॉपर्टी है, इसको हमें प्रूव करना है। उसने एक्टिविटी की शक्ल में दिया हुआ, देखिए मैंने बोर्ड पे सारी पूरी एक्टिविटी लिख कर रखी हुई, जस्ट हमें ये फिलअप करना है जो खाली जगह है, बॉक्सेस हैं। गिवन में क्या है, क्वाड्रिलैटरल, ये सिंबल हम जानते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल कौन सा है यहाँ पर, ABCD। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ABCD। क्वाड्रिलैटरल ABCD इज साइक्लिक। ये गिवन पूरा हो गया, इजी है। तो प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई, अपोजिट एंगल्स, इसने लिया है B और D, एंगल B प्लस एंगल D, और सप्लीमेंट्री का, सप्लीमेंट्री मतलब सम इज 180। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 180 दूसरे बॉक्स में। ओके, इसी तरह से दूसरा अपोजिट एंगल्स का पेयर कौन सा है, दूसरा B और D हो गया, तो दूसरा कौन सा है भाई, A और C है, तो इसने C दिया हुआ है, C के साथ अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल A। अब प्रूफ में जाइए, आर्क ABC इज इंटरसेप्टेड बाय द इंस्क्राइब्ड एंगल ADC। आर्क ABC देखिए यहाँ पर, ये से शुरू होगी, B से होते हुए
सी तक पहुंचेगी। आर्क ए बी सी इज इंटरसेप्टेड बाय इंस्क्राइब्ड एंगल ए डी सी, बराबर लिखा हुआ। देयरफॉर एंगल ए डी सी विल बी हाफ ऑफ विच आर्क? इंटरसेप्टेड आर्क ए बी सी। आर्क, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी सी, ओके, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी सी का ये आधा होगा ए डी सी। सिमिलरली डैश इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल, इट इंटरसेप्ट्स आर्क ए डी सी। अब कौन सा लेंगे? ए डी सी लिया है तो अब क्या करेंगे? ए बी सी लेंगे। ए बी सी, एंगल ए बी सी is an inscribed angle, it intercepts arc ADC, बराबर। एंगल ABC यहां पर लिखेंगे। तो इसके बाद देखिए therefore बॉक्स में कौन आएगा? एंगल ABC, एंगल ABC is equal to half of the measurement of angle ADC. This is our equation second. Before that we have written here equation first. equation first ये है, equation second ये है। अब दोनों को गौर से देखिए, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो एंगल ADC, मेजरमेंट ऑफ एंगल ADC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC, मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC, दोनों को अगर हम जमा करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो कैसे मिलेगा हमको? देयरफॉर एंगल ADC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ ADC का क्या था भाई? राइट साइड, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क ABC, मेजरमेंट ऑफ आर्क ABC प्लस हाफ ऑफ measurement of arc ADC from equation 1 and 2। अब दोनों में देखिए राइट साइड में देखेंगे हाफ कॉमन है, तो हाफ को हम कॉमन लेते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बाकी बचता है? यहां बाकी बचेगा मेजरमेंट ऑफ आर्क ABC। इज इट क्लियर? मेजरमेंट ऑफ आर्क ABC प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क ADC बचता है। अब अगर आर्क ABC और आर्क ADC को देखिए, ABC यहां से यहां तक होता है और ADC यहां तक से यहां तक। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमें कंप्लीट सर्कल मिल जाता है। तो वही यहां पर लिखा हुआ आर्क ABC एंड आर्क ADC कंस्टिट्यूट ए कंप्लीट सर्कल। एक दोनों मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं, तो दोनों का मेजरमेंट अगर ऐड किया जाता है तो एक कंप्लीट सर्कल बनता है, यानी 360 बनता है, हाफ ऑफ 360। उसके बाद नेक्स्ट इज इक्वल टू, बॉक्स दिया हुआ है खाली, यानी 360 का हाफ कितना होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है 180। तो ये प्रूव हो गया कि अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल ADC एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 180, मीन्स these opposite angles are supplementary. Similarly we can prove the second pair. second pair कौन सा है भाई? A और C का है, B और D का तो हो गया। A plus C is equal to 180, hence the proof। यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है। इंशाल्लाह in next video we will solve more examples from next exercise. Till then be safe, stay safe. Allah Hafiz.